सो हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे और केमिस्ट्री को कैसे हम लोग कवर करके 90 प्लस ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब 30 नंबर जो है आपके इंटरनल मार्क्स होंगे जो कि आपका स्कूल देगा, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करोगे और प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तब जाके आपको ये 30 मार्क्स मिलेगा। 30 में 25, 28 इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है थ्योरी है, थ्योरी 70 मार्क्स के होते हैं, 70 नंबर के होते हैं। 70 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और प्लस में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सब्जेक्टिव रहता है और 5 मार्क्स वाला, ठीक है। 5 मार्क्स वाले में 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। उसके बाद आपको केमिस्ट्री का इस बार का ही पैटर्न बता रहे, 5 नंबर वाले जो सवाल होते हैं उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। उसके आगे अब हम लोग आते हैं तो उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। कोई भी 10 क्वेश्चन जो आपको मन करे, जो आपको आ रहा है वो 10 क्वेश्चन आपको बनाना होता है और इजी क्वेश्चंस होता है ये। उसके बाद हम लोग आते हैं तो 1 नंबर वाले जो सवाल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि उसमें MCQ क्वेश्चन होता है, टिक मारने वाला, ठीक है। उसके लिए आपको OMR शीट भी दिया जाएगा और उसमें आपको कलर करना होगा कि A है तो A में कलर किए, B है तो B में कलर किए, इस तरीके से। और वो जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं। इस बार का जो पैटर्न है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन आपको बनाने, 35 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पैटर्न। अब किस सब्जेक्ट से कितना आएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, ये सब आपको बता देते हैं, मतलब कि सिलेबस के बारे में, केमिस्ट्री का सिलेबस। और आपने 11th नहीं पढ़ा है फिर भी आप 12th में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हो केमिस्ट्री में, ये भी हम आपको बताएंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ में हम ये भी बताएंगे इसमें कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ के हम 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। सभी चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा कि केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 70 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन बनाना है। 35 क्वेश्चन नेगलेक्ट करना है, मतलब 35 क्वेश्चन को छोड़ देना है, मतलब 35 ऑप्शन, सीधे 50% का आपके पास ऑप्शन है। 50% ऑप्शन है, मतलब कि 50% अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन हम लोग 50% से ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी देखे हो, 20 में 10 बनाना था और 5 मार्क्स वाले में भी 6 में 3 बनाना था, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि आप 50% को पढ़ के, मतलब केमिस्ट्री को सिर्फ 50%, पूरे जो 16 चैप्टर है केमिस्ट्री में और 16 चैप्टर को आप सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ लेते हो अच्छे अच्छे चैप्टर उठा के, तो आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। लेकिन 8 से ज़्यादा चैप्टर के बारे में हम बताएं, कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो यहाँ पे आप देख लो कि ये जो है सिलेबस 2021 और 22 का सिलेबस है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 21 और 22 का सिलेबस है, ठीक है। सबसे पहला जो आपका एक मिनट, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है ये। सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो आपको हम सिलेबस बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे। चैप्टर 1 आएंगे, चैप्टर 1 ठोस अवस्था, फिर से आपका विलियन सॉल्यूशन, ये भी चैप्टर आएगा। तीसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आएगा। चौथा केमिकल काइनेटिक्स, ये भी चैप्टर आएगा। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। ये जो 5 चैप्टर है आपको हमने बताया, 1 to 5 चैप्टर जो हमने बताया, ये जो 5 चैप्टर है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। किस चीज़ के चैप्टर है? फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो आगे है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस एंड जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको जीओ नहीं बोलते हैं, ये आपको क्लास 11th में इस टाइप का एक चैप्टर मिला होगा, वही उसी से मिलता जुलता चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस एंड ऑफ आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स।
7वां चैप्टर जो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये और अच्छा चैप्टर है। इसमें आप किसी भी मतलब कि क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिखाई देगा सब में एक टाइप का आंसर आपको दिखाई देगा। एक टाइप का आंसर करने का मतलब कि आप अगर पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको हर एक थ्योरी में बस थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलेगा, कुछ अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक है, 8 जो चैप्टर है वो आपका डीएनए ब्लॉक है, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अगला जो चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर। अभी तक जितने भी चैप्टर हम बताए वो इनऑर्गेनिक का चैप्टर था। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स है। 11th नंबर चैप्टर आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स है। 12 नंबर आपका अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता चैप्टर है। सब में आपको रिएक्शन अगर याद कर लेते हो तो अच्छे नंबर आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन साथ में डिफिनीशन। अभी हम आपको बताएं क्या क्या याद करने से अच्छे नंबर हमको आएंगे सभी चैप्टर में, अब देखते रहो। 30 नंबर चैप्टर आपका एमाइंस है, ये भी चैप्टर आएगा। 14 आपका बायोमोलिकुल्स, ये भी चैप्टर आएगा। 15 आपका पॉलीमर्स, ये भी चैप्टर आएगा। 16 आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी चैप्टर आएगा। अब देखो, जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुम अगर गलती से अगर बहुत सारे दुकान में क्या है कि पुराना एनसीईआरटी मिल रहा है। पुराना एनसीईआरटी करने का मतलब कि 2018 तक जो प्रिंट हुआ है, 2018 में जो प्रिंट हुआ है, 2019 में जो प्रिंट हुआ है या फिर उससे पहले का प्रिंट जो है, उस सब में जो है सभी चैप्टर इंक्लूड है, सॉलिड स्टेट सब कुछ। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सब चैप्टर उसमें है। लेकिन अगर 2020 का तुम बुक उठा लेते, मतलब जो रिप्रिंट हुआ है 2020 में, जो रिप्रिंट हुआ है उसमें आपको चैप्टर 1 नहीं मिलेगा, सॉलिड स्टेट नहीं मिलेगा। क्योंकि सीबीएसई ने क्या कहा था मतलब 2020 में कि हम जो है सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो ये दोनों चैप्टर और भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको नहीं मिलेगा। जो अगर रिप्रिंट बुक 2020 का लेते हो तो कोशिश करना कि आप जो है बुक को खोल के देख के लो, जिसमें आपका सॉलिड स्टेट सब कुछ रहे। ठीक है, सब चैप्टर है। क्योंकि बिहार बोर्ड ने कोई भी सिलेबस नहीं हटाया है और एनसीईआरटी भी जो है फॉलो करता है सीबीएसई के सिलेबस को, ना कि बिहार बोर्ड के सिलेबस को। बिहार बोर्ड के सिलेबस जो है बिहार बोर्ड अपने खुद देता है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है। ओके, चलो, तो ये बात रहा। अब इसमें आपको पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है ध्यान देना। सबसे पहले तो नोट करते चलना आप। ठीक है, अब देखो चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते। इस चैप्टर का डिफिनीशन, जो भी चीज है इसमें, डिफिनीशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, या फिर आपको यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, हर एक चीज। ठीक है, एफसीसी, बीसीसी, एससी, ये सब आपको जानना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्या होता है ये सब जानना पड़ेगा, एससीपी क्या होता है ये सब आपको जानना होगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम बोले कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 to 5 एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप आपको सॉल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स है इसमें हम नोट्स भी इसका प्रोवाइड कर रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नोट्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और जो भी चैप्टर्स अभी तक नहीं डाले गए हैं वो बहुत जल्द डाल भी दिए जाएंगे। ओके, फिर चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। टिक लगाते चलना जो चैप्टर हम बोले, चैप्टर 1, 2, 3। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसको भी तुम स्किप नहीं कर सकते हो। इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी चैप्टर हम आपको उठा के दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। सरफेस केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी तुम स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये 5 चैप्टर हुआ। उसके बाद हम आ जाएंगे तो चैप्टर 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 6 को हम नहीं भी पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आगे हम चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 7 आपको एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 7 आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो चैप्टर 8 भी आपका जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी तुम स्किप नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर 9 तुम स्किप कर सकते हो। चैप्टर 9 को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं भी पढ़ते हो तो अच्छा नंबर स्कोर कर लोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लोगे तो अच्छा नंबर स्कोर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या है, आगे हमको चैप्टर 10 है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो है आपको जितने भी डिफिनीशंस है, जितने भी रिएक्शंस है, ये सब आप याद कर लेते हो। फिगर, ये सब स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ये सब याद कर लेते हो तो आपको अच्छे नंबर आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल में भी वही बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी नहीं है। देखो इस चैप्टर में अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो अल्केन्स, हेलो एडीन्स और अल्कोहल फिनॉल और अल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, और एमाइंस, ये जो 4 चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको टोटका लेना है। टोटका करने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, 2 बार बुक को पढ़ लो या फिर हमारे नोट्स को 2 बार पढ़ लो और दिमाग में बैठा लो स्ट्रक्चर को, ये सबको बैठा लो, अपने आप ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलीमर्स एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये 3 चैप्टर को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका सिलेबस। अब पढ़ना कैसे? अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना होगा कि ये जो पीडीएफ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, 3 पेज का पीडीएफ है, इसका आपको प्रिंट निकलवा लेना होगा मार्केट से। प्रिंट क्यों बोल रहे हैं हम निकालने को? क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में प्रिंट रहता है तो तुम छोटा छोटा टारगेट बना के पढ़ाई कर सकते हो। छोटा छोटा टारगेट कहने का मतलब यह कि मान लो कि तुमने आज से स्टार्ट किया, आज जो है मान लो 10 तारीख है, तो 10 से तुमने स्टार्ट किया, 10 से बोलो अपने कॉपी पे लिख लोगे ऊपर में कि 10 से लेके 15 तक हमको चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेना है। तो चैप्टर 1 को कंप्लीट जब कर लोगे, 15 को कंप्लीट जब कर लोगे, तो चैप्टर 1 पे टिक लगा दोगे। ठीक है, उसी तरीके से अगले टारगेट को मतलब कि करोगे कि अगला टारगेट आपका होगा चैप्टर 2 को कंप्लीट करना, तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से, और पर डे का भी आप टारगेट बना के चलना। पर डे का भी टारगेट कॉपी पे लिख के कि इस टॉपिक को आज हमको कवर करना है, इस टॉपिक को हम आज कवर करके खत्म कर देंगे, तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद उस टॉपिक पे भी टिक लगा देना। इस तरीके से करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब कि छोटा छोटा टारगेट बना के आप चलते रहो, आपका जो है सभी सिलेबस खत्म हो जाएगा, टाइम से पहले खत्म हो जाएगा और अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके के मतलब जानकारी के लिए या फिर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम लाइव आकर भी आपको डाउट बताएंगे। लाइव आने का मतलब यह है कि अगर मतलब यह कि किसी भी जब भी हम लाइव आएंगे, मतलब संडे को, मंडे को, किसी भी दिन अगर हम लाइव आ जाते हैं, मतलब इसी तरीके से टॉक, ठीक है, मतलब कि अभी हम एक सीरीज भी लाने वाले हैं जिसमें कि आपको हर संडे को लाइव आके हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, मतलब कि कोई भी डाउट है बिहार बोर्ड के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप हमको उस में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको सभी का रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब कि सिलेबस, और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहो। आई होप कि अच्छा नंबर आएगा आप सबों को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इस सिलेबस का भी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।